हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी चार्ज पे अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें कितना फोर्स फील करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूव कर रहा है तो अब इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन, किसी भी मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन या किसी कहीं पर भी एक ऐसा रीजन जहाँ पर कोई दूसरा अगर ना मैग्नेट अगर आप रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या कोई मैग्नेटिक निडल है ना, वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देगी आपका। जो मैग्नेटिक निडल होती है वो नॉर्थ साउथ में रुकती है ना आपका, लेकिन अगर किसी रीजन में जाने के बाद अगर वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन हिलना स्टार्ट कर दे रही है आपका, तो हम कहेंगे कि वो रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। किसी का किसी ना किसी चीज का क्या है, वो एक का मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो ऐसा ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इस रूम में आपका। यहाँ पर क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यहाँ पर अगर कोई आपका मैग्नेटिक निडल आप रख दोगे तो वो हिलना स्टार्ट कर दे रही है, मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ अब एक चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है। देखो, हमने कल ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था, वहां हमने ये देखा था कि जब कभी भी करंट बहती है तो वो क्या बन जाती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज करती है। अब यहाँ समझना, यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक हो गया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के मूव से भी तो करंट बहती है ना, तो ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इधर पर कोई चार्ज आपका मूव कर रहा है, तो होगा क्या, जो ये चार्ज मूव कर रहा है ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। तो होगा कुछ ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है आपका, तो ये मैग्नेट कुछ ना कुछ फोर्स तो पक्का फील करेगा। अब वो कितना फोर्स फील करेगा वो आपको निकालना है। एंड ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका एक्सपेरिमेंटल है आप लोगों का, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें डेरिवेशन वाइज आप जाओगे, एक्सपेरिमेंटली सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं आपका इसमें। तो याद रखना कि कुछ कह देते हैं हम कि मान लो जो चार्ज है वो क्यू है आपका, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है बी। ये भी याद रखना कि आइए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम बी से शो करते हैं आपका, ठीक है, बी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहली बात, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसमें जो फोर्स होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू के। मतलब उसमें कितना चार्ज की वैल्यू है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो उतनी ज़्यादा करंट होगी, और जितनी ज़्यादा सर्किट में करंट होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड या वो उतना ही अच्छा मैग्नेट बनेगा आपका। तब बोला जाता है आपका कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। नेक्स्ट चीज होती है आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जो फोर्स उसमें लगने वाला है उस चार्ज पार्टिकल में, वो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो डिपेंड करेगा ना कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो फोर्स भी तो कम लगाएगा, वही चीज़ है आपका, ठीक है। लास्ट चीज होती है आप लोग का एफ इज प्रोपोर्शनल टू, जो ये वेलोसिटी है आप लोग का, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे, मतलब v परपेंडिकुलर। और v परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका v साइन थीटा। तो दैट इज आपका जो लास्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कि मतलब ये इक्विवेलेंट यही होता है आप लोगों का। तो f इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा आपका। जैसे मान लो आप लोग का ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका b वेक्टर, एंड पार्टिकल मूव कर रहा था कुछ ऐसे थीटा एंगल पर, ये है पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर को थी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कहा हमने, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे, इस पे v साइन थीटा हो जाएगा। v cos थीटा में ना डिपेंड करते हुए किस में डिपेंड करता है आपका, v sin थीटा पे। v cos थीटा में इसलिए डिपेंड नहीं करता है आप लोगों का क्योंकि क्या होता है ना आपका, मोस्टली आप लोगों का जब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे इस डायरेक्शन में आप लोगों का, तो अगर कोई पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका, तो वो फोर्स ही फील नहीं कर रहा होता है उस टाइम आपका फोर्स, क्योंकि ये ना जो ये आपकी जो ये फॉर्मूलेज आपके निकले हैं, जो ये चीज़ें निकली, ये सारा एक्सपेरिमेंटल वाइज निकला है आपका। तो जब हमने देखा कि हमने कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया और चार्ज को उसी डायरेक्शन में भेजा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें बिल्कुल भी फोर्स फील नहीं हुआ, वो जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से आगे को बढ़ते रहा। तो वहां से कंक्लूजन निकला कि जो v होता है वो v cos थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, हो गया, वाइल v sin थीटा में करता है आप लोगों का, ठीक हो गया। तो दैट वाज आपका। तो इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, q b v sin थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पर से f प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा, जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा, f इज इक्वल टू के क्यू बी वी साइन थीटा हो जाएगा। k की वैल्यू जो होती है SI यूनिट में वो 1 होती है आप लोगों का, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू क्यू वी बी, लिख लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा, कोई बात वो नहीं होती उसमें चेंजेस, तो क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ ये तो हो गया आप लोगों का। अब ठीक है, इसके बाद कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है कि
किसी चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स काम करेगा उसका वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो ऐसा रहेगा क्योंकि क्यू वेक्टर नहीं है। वी बी साइन थीटा क्या बन जाएगा, वी क्रॉस बी हो जाएगा, दो वेक्टर साथ में एक साइन थीटा है आपका, तो इतना हो गया। तो ये कुछ चीज़ है आपका। तो ये जो फोर्स काम करेगा तो वो कहाँ को काम करेगा, देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है ना आपका, कि क्रॉस का मतलब होता है कि इन दोनों का क्रॉस तो है ठीक है, डायरेक्शन वाइज ऐसा होता है कि v वेलोसिटी और b मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा f की डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि अगर दो लोगों का क्रॉस आपको कुछ मिला है तो इसका मतलब होता है वो जो आंसर है आपका वो इन दोनों के क्या है, आपके परपेंडिकुलर। दैट वाज आपका जो फोर्स लगेगा उसमें वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब ये फोर्स तो हमने क्या दिया, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप लोग, कैसे पता करोगे कहाँ को है फोर्स। तो इसके लिए आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है आप लोगों का, क्लास 10th में आता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड आप लोगों का। तो लेफ्ट हैंड को हम क्या करते हैं आप लोगों का, जो आपकी ये जो तीन उंगलियां आप लोगों का, ठीक है, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपका डिनोट कर देते हैं आप लोगों का। तो मैंने कुछ बना दिया इस तरीके से, तो इतना कुछ आप लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, जो ये आगे वाली जो ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी है आप लोगों का, जो आगे वाली है आप लोगों का, ये दिखाता है आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड को, ये याद रखना है। जो मिडिल फिंगर होता है आप लोगों का, ये दिखाता है आप लोगों के पास आपका करंट को। एंड जो ये जो अंगूठा होता है आपका थंब, ये दिखाता है आपका फोर्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप ऐसे फैलाओगे अपने लेफ्ट हैंड को, तो ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखाएगा करंट और ये दिखाएगा आपका फोर्स। ठीक हो गया, तो ऐसे अरेंज करना है, निकाल लोगे आप लोग इजीली फोर्स की डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब नाउ कुछ केसेस, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव, उसमें कितना फोर्स काम करेगा, ऐसा फोर्स, ऐसा पूछ लेगा। अब इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, उसमें क्या कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू उसके पास जीरो है, तो क्यू जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो। ठीक है। नेक्स्ट चीज पूछी जाती है आप लोगों का कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अल्फा पार्टिकल दे सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों सेम की सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो तो साइन थीटा भी जीरो, इसका मतलब है एफ इज इक्वल टू पूरा जीरो। तो उस टाइम भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो टॉपिक ये क्लोज हो गया आप लोगों के पास, साथ में ये जो डायरेक्शन थी ये निकालने के लिए था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।